अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। दोस्तों, चाइना ने ये फैसला किया है कि रशिया के साथ मिलकर डॉलर की ऐसी की तैसी फेरी जाएगी और जब ये ऐसी की तैसी होगी तो दुनिया का काफी हद तक निजाम तितर बितर हो जाएगा। अब जरा डिटेल से समझ लेते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो एक्चुअली बात यह है कि साल 2019 में दुनिया के 5 बड़े ममालिक ने एक टीम बनाई और इस टीम का नाम रखा गया जी ब्रिक्स। और इस टीम में शामिल थे जी चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। और साल 2019 से लेकर अब तक साल 2023 तक कंडीशन ये है कि ब्रिक्स की टीम बढ़कर 40 ममालिक तक पहुंच चुकी है। और इन सब के अलावा 19 ममालिक मजीद ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस दे रखी हैं कि वो भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ब्रिक्स का आखिर मकसद है क्या? ये जो ब्रिक्स का ब्लॉक बना है इसका काम क्या होगा, ये क्या काम करेगा, इसका क्या मकसद होगा? तो एक्चुअली दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रही है, क्योंकि जहां चाइना और इंडिया आ जाएं वहां पे 3 अरब से ज्यादा आबादी तो इनकी बन जाती है। और ब्रिक्स के जो दूसरे ममालिक हैं अगर उनकी आबादी को मिलाकर बात तो आधे से ज्यादा दुनिया ब्रिक्स के अंदर शामिल हो चुकी है। अब ब्रिक्स क्या करने जा रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अमेरिकी मीडिया पिछले 3 माह से एक खबर बार बार छापी जा रहा है और एक ही खबर मुसलसल टॉप ट्रेंड बनी हुई है। और वो न्यूज ये है कि अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ब्रिक्स के जो ममालिक हैं ये चाहते हैं कि 1970 के ब्रेटन वुड्स सिस्टम को वापस लाया जाए, यानी दुनिया की जो करेंसी है उसको दोबारा गोल्ड बेस्ड करेंसी बनाया जाए। और ये जो नई गोल्ड बेस्ड करेंसी होगी ये दुनिया में डॉलर को सबसे बड़ी टक्कर देगी। अब जरा समझते हैं कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम है क्या। तो एक्चुअली वर्ल्ड वार 2 1939 से लेकर 45 तक, जो उसके बाद 1970 तक दुनिया में जो भी करेंसी प्रिंट होती थी उसके पीछे गोल्ड होता था, यानी कोई भी मुल्क उतनी करेंसी प्रिंट कर सकता है जितना उसके पास सोना पड़ा होगा। तो सिंपली इस सिस्टम को कहते हैं जी ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो सन 1970 तक अमेरिका ने दुनिया का 70% से ज्यादा जो सोना था वो अपने पास जमा कर लिया, यानी दुनिया की जो टोटल गोल्ड कलेक्शन थी उसका 70% सिर्फ अमेरिका के पास था। तो 1970 में अमेरिका ने ये क्लेम किया कि उसके पास सबसे ज्यादा सोना है, तो इसलिए वो अपनी मर्जी से अपनी करेंसी प्रिंट करेगा और उसकी जो करेंसी यानी डॉलर होगा वो वर्ल्ड वाइड करेंसी एक्सेप्ट की जाएगी। और होना भी ऐसा ही था क्योंकि सबसे ज्यादा सोना तो अमेरिका के पास था। तो आते हैं पॉइंट की तरफ के बेसिकली ब्रिक्स में जितने भी ममालिक शामिल हैं वो डॉलर को छोड़कर जो नई गोल्ड बेस्ड करेंसी होगी उसमें ट्रेड करेंगे और यहाँ से शुरू होगी डॉलर की ऐसी की तैसी। अब दुनिया में जितनी भी करेंसी प्रिंट हो चुकी है उसके पीछे उतना तो गोल्ड मौजूद नहीं है। तो फाइनली अमेरिकी मीडिया का ये कहना है कि ब्रिक्स की ये जो टीम है इसका वन एंड ओनली मकसद ये है कि डॉलर को डी वैल्यू किया जाए, डॉलर की जगह एक नई करेंसी लॉन्च की जाए जिसके पीछे सोना मौजूद हो। अब ब्रिक्स ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि देखें डॉलर की वजह से इतने बड़े बड़े फड्डे पड़े हुए हैं, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। और अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि ब्रिक्स में जो आधी दुनिया शामिल हो चुकी है वो डॉलर को छोड़कर नई गोल्ड बेस्ड करेंसी में ट्रेड करेगी, तो ऑब्वियसली डॉलर को डी वैल्यू होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि डॉलर की वजह से जो फड्डे पड़े हुए हैं ये क्या हैं। अब नंबर 1 पे कि दुनिया में जितना भी कर्जा है चाहे वो किसी भी मुल्क के ऊपर हो वो मोस्टली डॉलर्स में ही है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। और जब कर्जा पे करने की बारी आती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है क्योंकि डेबिट बढ़ने की वजह से डॉलर की वैल्यू ऊपर चली जाती है और दूसरे जो ममालिक हैं जिनके ऊपर कर्जा है तो उनकी करेंसी की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है, तो उनको डॉलर्स में कर्जे को पे करना मुश्किल हो जाता है, तो अगेन उनको नया कर्जा लेना पड़ता है। सेम एज इट इज सिचुएशन जैसा कि पाकिस्तान की है। और इन्फ्लेशन इस वक्त जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है और इस वजह से ब्रिक्स के जो ममालिक हैं ये चाहते हैं कि डॉलर को डी वैल्यू किया जाए ताकि दुनिया का ये जो सबसे बड़ा मसला है ये हल हो सके। नंबर 2 पे जी जितनी भी दुनिया में ट्रेड होती है वो मोस्टली डॉलर्स में होती है। उनमें सबसे ज्यादा एक तो स्टॉक्स आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे ये जो पेट्रोल आ जाता है यानी कि ऑयल्स, इनकी जितनी भी ट्रेड है ये डॉलर में होती है और सारे का सारा फायदा सिर्फ डॉलर को होता है यानी अमेरिका को होता है। तो इस वजह से दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, बड़े ममालिक जैसे चाइना और रशिया हैं, ये क्यों नहीं चाहेंगे उनकी करेंसी जो है इसमें भी ट्रेड हो और ट्रेडिंग में इनकी करेंसी भी ऊपर आए। और इसीलिए ये जो बड़े ममालिक हैं ये ब्रिक्स को बेस कर रहे हैं। अब ब्रिक्स के ये जो ममालिक हैं इनमें सबसे पहला स्टेप उठाया है जी सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने चाइना के साथ ऑयल का एक मुआहदा किया है और इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक में जो ऑयल की ट्रेड होगी ये चाइनीज और सऊदी अरेबिया की करेंसी में होगी।
यानी इस मुआहदे में डॉलर का कोई लेना देना नहीं है और ऑब्वियसली फायदा जो होगा वो दोनों ममालिक की करेंसीज को होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप उठाया है जी रशिया ने। अब रशिया के अंदर जितनी भी पेमेंट के मुतालिक इतनी बड़ी कंपनीज हैं, वीजा, मास्टर कार्ड्स, इन्होंने रशिया के अंदर डॉलर में पेमेंट करना बंद कर दी थी। तो रशिया के पास वह एक तरीका बचा था चाइनीज पेमेंट मेथड का, और वो पेमेंट मेथड था जी यूनियन पे, जो कि चाइना का एक पेमेंट मेथड है। इसको इस्तेमाल करने से रशिया को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। तो इसलिए रशिया ऑब्वियसली ये चाहता है कि इस मसले को हमेशा के लिए खत्म किया जाए और प्रॉपर एक ऐसी करेंसी लॉन्च होनी चाहिए जिसमें आसानी से ट्रेड हो सके, जिसमें पेमेंट ट्रांसफर के जितने भी मसाइल हैं ये आसानी से हल हो सके। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर डॉलर डीवैल्यू होता है तो दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जिनके ऊपर कर्जा है उनको कर्जा अदा करने में आसानी होगी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी और उनकी करेंसी की वैल्यू ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो उनको कर्जा अदा करने में बहुत ही हद तक आसानी हो जाएगी। ब्रिक्स के अंदर तीसरा स्टेप उठाया है जी इंडिया ने। अब इंडिया ने चाइना के साथ ऑयल का एक मुआहदा किया है जिसमें जो ऑयल की ट्रेडिंग होगी ये चाइनीज करेंसी में होगी। इसमें भी डॉलर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और इसमें ये जो फायदा होगा ये दोनों ममालिक की करेंसीज को होगा। अब आते हैं जी सबसे इंटरेस्टिंग बात के ऊपर कि ब्रिक्स के ये जो ममालिक हैं, अगर ये इसमें 50 से 60 ममालिक शामिल हो जाते हैं तो पीछे बच गए ये 200 ममालिक में से तकरीबन 150 ममालिक। और जिस तरह पिछले चंद सालों में ब्रिक्स के ममालिक में इजाफा हुआ है तो आने वाले 2 या 3 सालों में इतना इजाफा हो जाएगा कि ब्रिक्स के मेंबर्स की तादाद 100 से क्रॉस कर जाएगी। तो इससे हम ऑब्वियसली अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया डॉलर से कितनी तंग है और ऑब्वियसली बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि डॉलर की जगह एक ऐसी करेंसी लॉन्च की जाए जिसके पीछे सोना मौजूद हो, यानी गोल्ड बेस्ड करेंसी लॉन्च की जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, असास टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।